हर्तुर्याति न गोचरं किमपीशं पुष्णाति यत्सर्वदा यर्थेभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशं प्राप्नोति वृद्धिं पराम्। कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं वेद्याख्यमन्तर्धनं येषां तान् प्रतिमानमुज्झत नृपः कस्तैः सह स्पर्धते। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आचार्य भर्तृहरि विरचित नीति शतकम के 16वें श्लोक के बारे में चर्चा करते हैं। इस श्लोक में वो विद्या रूपी जो अंतर्धन है, अंतर्धन अपने अंदर रहने वाला धन, यह बाहर ऐसे नहीं दिखता है, यह व्यक्ति के स्वयं के अंदर रहता है। तो विद्या रूपी धन की विशेषता को बताते हैं। वो कहते हैं कि हर्तुर्याति न गोचरम किमपि, कह रहे भाई अगर कोई इसका हरण करना चाहे तो उसको तो वह दिखाई ही नहीं देता है। भाई आपको किसी को कोई दिखाई देगा तब ना वो उसका हरण करेगा, ये तो दिखाई ही नहीं देता। अतः विद्या रूपी धन का हरण नहीं कर सकता कोई। आपके पास में है, आप ही के पास में रहेगा। दूसरा, संपुष्णाति यत् सर्वदा, और जो सदैव सर्वदा मतलब हमेशा आपके कल्याण को ही बढ़ाता रहता है। अर्थिभ्य, जो इसके अर्थी हैं, जानने वाले, जानने की इच्छा रखने वाले, इसको पाने की इच्छा रखने वाले, जो इसके याचक हैं, उनका यह, उनको जब हम देते हैं प्रतिपाद्यमानम, जब आप उसको प्रतिपादित करते हो, ज्ञान उनको देते हो, तो वह निरंतर वृद्धिं प्राप्नोति, वृद्धि को अर्थात अधिकाधिक वृद्धि को प्राप्त करता रहता है, आगे से आगे अधिक से अधिक बढ़ता जाता है। कहते हैं विद्या बांटने पे बढ़ती है। तो जो इसको प्राप्त करने के इच्छुक हैं उनको यदि आप देंगे तो यह विद्या निरंतर, विद्या रूपी जो धन है वो निरंतर बढ़ता ही जाएगा। और जो इसकी एक इन्होंने बहुत जबरदस्त वाली विशेषता बताई है, वो कहते हैं कि कल्पांतेषु अपि न प्रयाति निधनम, कल्प के अंत में भी जिसका निधन नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता। भाई विद्वत्ता का, विद्या का नाश कभी नहीं होता। ठीक है, विद्या का नाश कभी नहीं होगा। आगे से आगे से आगे, आगे से आगे ज्ञान हमेशा चलता रहता है। तो जिस विद्या रूपी धन का कल्प के अंत में भी निधन नहीं होता, ऐसे विद्या रूपी धन को रखने वाले जो विद्वान हैं, तान प्रति, उनके सामने, उन विद्वानों के समक्ष मानम उज्झत, अपने मान को, अपने अभिमान को छोड़ दो। किसको कह रहे हैं? नृपाहा, हे राजन, कि हे राजन तुम्हारा यह जो राज्य है कुछ समय बाद खत्म हो सकता है, नष्ट हो सकता है, इसको कोई दूसरा लेकर के जा सकता है, इसका हरण कर सकता है। ठीक है, परंतु विद्या रूपी जिनका जो धन है, जिन विद्वानों के पास में, उनके ज्ञान का न तो कोई हरण कर सकता है, न उसको लेके जा सकता है, न ही उसका कभी नाश होगा। अतः तुम्हारे राज्य की बजाय कहीं अधिक महत्व रखने वाला धन इन विद्वानों के पास में है। अतः इन विद्वानों के साथ में, इन विद्वानों के समक्ष अपने अभिमान को तुम छोड़ दो। कस्तैहि सह स्पर्धते, कह रहे इनके साथ में कौन स्पर्धा कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। चाहे दुनिया का कोई भी धन हो, कैसा भी धन हो, वो एक न एक दिन नष्ट जरूर हो जाता है, उसका हरण भी हो सकता है। परंतु विद्या रूपी धन का न कभी हरण होगा, न वो कभी नष्ट होगा, और जितना अधिक बांटेंगे उतना अधिक बढ़ेगा और आगे से आगे बढ़ता जाएगा और लोगों का कल्याण भी करता जाएगा। अतः उनके समक्ष अभिमान नहीं रखना चाहिए।